डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो वर्तमान स्वरूप में है भारत में, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी चेंजेस होंगे। पूरे विश्व में जो ये डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन है, इसमें इवोल्यूशंस होंगे। और भारत जैसे देशों में जो कि इतना कल्चरली डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ की एक डाइवर्स पॉपुलेशन है और हर किसी की अपनी ओपिनियन है। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज होना चाहिए और शायद ये होगा, अगले कुछ सालों में होगा। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तकनीकी का इस्तेमाल करके एक इंटरैक्टिव मोड ऑफ गवर्नेंस लानी पड़ेगी। अभी जैसा कंप्यूटर्स में होता है कि बैच मोड एक चीज़ होती है और इंटरैक्टिव मोड की बात एक चीज़ होती है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा एजेक्स और जावास्क्रिप्ट। मैं इसे ऐसे समझाऊं कि कोई एक ऐसा टीचर हो और वो अपना लेक्चर ले एक दिन और हफ्ते में 5-6 दिन तक वो अपने क्लासेस ले, और वीक के एंड में अगर बोले कि बताओ बच्चों की क्या 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 समस्या है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये बच्चों को शायद पसंद नहीं आए। स्टूडेंट्स को, छात्रों को ये अच्छा लगेगा कि टीचर पढ़ाए और बोले कि कभी भी कोई समस्या है तो आप हाथ खड़े करके आप पूछ सकते हैं, और उसका अगर वो समाधान करेंगे तो बच्चों में एक इंटरेक्शन होता है। तो एक इंटरेक्शन और एक पार्टिसिपेशन, जब ये फीलिंग होती है तो उस स्टूडेंट वर्ग में भी एक फीलिंग होती है कि ये क्लास, दे आर टुगेदर। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो बैच मोड ऑफ गवर्नेंस था अभी तक, गुजरे ज़माने की बात हो गई। अब इंटरैक्टिव मोड ऑफ गवर्नेंस की तरफ हमें मुड़ने की ज़रूरत है। ऑल दीज ये जो 5 years प्लान्स हमने बनाए हैं, ये तो बहुत गुजरे ज़माने की बात हो गई, क्योंकि पिछले, आप देखिए कि पिछले 2000 सालों में जितनी दुनिया नहीं बदली, शायद पिछले उतने 100 सालों में बदल गई। इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो एक क्रांति आई है, एक बाढ़ सी आई है, पिछले 100 सालों में भी दुनिया जितना नहीं बदली होगी उतना पिछले 20 सालों में बदली है। और पिछले 20 सालों में जितना दुनिया नहीं बदली उतना उसका भयानक चेंज पिछले 10-12 सालों में हुआ। और पिछले 10-12 सालों में जितना नहीं बदला उससे ज़्यादा पिछले 5-6 साल में बदला। तो एक ये कंपाउंड हो रहा है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, मोर सो ये 2002 के .com बूम के बाद जो एक तरह की बाढ़ सी आई है, एक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसमें ये अब ये बहुत ऑब्सोलेट लगता है कि मैंने 5 साल के लिए किसी सरकार को अब इलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं भूल जाऊँ। ये गुजरे ज़माने की बात हो गई, ये आज वर्क नहीं करता है। क्योंकि ये इसमें जो सरकार और जो जो नेता लोग हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं ग्राउंड। और 5 साल के बाद ऐसा ये बिल्कुल ही सिचुएशंस बदल जाती हैं। इलेक्शन तो 5 साल के बाद एक बार होता है, उसके बाद फिर सरकार को परी नहीं है कि, या फिर सरकार को अब समझना भी बहुत मुश्किल है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे नुकसान क्या होता है कि ये 5 साल अलग अलग तरीक़ों से जो दुनिया बदलती है और जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जनता को, इससे गुस्सा पनपता है और एक रोष, एक आक्रोश की भावना उसमें डेवलप होती रहती है। और ये बिल्डअप जब भी मौका मिलता है फूटता है, एक्सप्लोड होता है। क्या आपको लगता है कि 2011 के अन्ना आंदोलन में जितने लाखों की भीड़ थी, सब लोकपाल के लिए खड़ी थी वहाँ पे? कितने लोगों को लोकपाल बिल क्या था उसका मतलब पता था? ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जितने भी आंदोलन और प्रोटेस्ट होते हैं भारत में, उसमें जो लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, उसे मूल मुद्दा जिसको लेकर के आंदोलन किया जा रहा है वो पता नहीं होता, या फिर वो पता भी होता है लेकिन उनके आने का पर्पस और इंटेंट वो कुछ और होता है। वो ये होता है कि गुस्सा अलग अलग तरीक़ों से बिल्डअप है। किसी को ट्रैफिक पुलिस ने हैरेस किया, किसी को किसी का राशन का काम नहीं बना, किसी को पेंशन नहीं मिला। अलग अलग तरीक़ों से जो प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में गवर्नेंस को लेके फेस करते हैं लोग, इसका गुस्सा एकत्रित होता है और जब भी मौका मिलता है कोई भी ओपनिंग से वो वेंट आउट होता है। तो अब सवाल है कि अब क्या किया जाए। इसका समाधान, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं हमें समझना चाहिए कि 200-250 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया है इसी को मान के हम हमेशा बैठे रहें। इसमें चेंजेस आने चाहिए। जैसे राजशाही से ही लोकतंत्र आया, अब इसमें भी एक नेक्स्ट लेवल का एक क्वांटम जंप चाहिए। अब वो उसका मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा कि छात्रों का रियल टाइम में पार्टिसिपेशन जब होता है, टीचर वैसे टीचर पसंद किए जाते हैं, उसी तरह से रियल टाइम में इंट्रैक्शन और पार्टिसिपेशन हो जनता का डिसीजन मेकिंग में, सरकार में। और तभी उसे लगेगा कि ये सरकार अलग नहीं है, मैं अलग नहीं, ये मेरी बात हो रही है, सरकार वही कर रही है जो मैं चाह रहा हूँ। ये फीलिंग जब जनता में आएगी तभी इस तरह के प्रोटेस्ट और जो जो आंदोलन होते हैं या तो रुक जाएंगे या फिर बहुत कम हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा?
उसी तरह से होगा जैसे बैच मोड ऑफ गवर्नेंस हमें छोड़ना पड़ेगा और इंटरेक्टिव मोड पे जाना पड़ेगा। और वो दो तरीके से लागू हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। एक तो रियल टाइम में जनता की राय जानना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे देशों में हो भी रहा है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जनता की अलग अलग मुद्दों पे राय जानना, और इसके लिए अलग अलग इनोवेशंस भी होने चाहिए। सरकार को इनकरेज करना चाहिए। न्यू ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, कमाल के स्टार्टअप्स कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, सरकारों को चाहिए कि उन्हें ये बोले कि आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप करें जिससे गवर्नेंस, अब ये बात नहीं रहे कि मेरे चुनावी एजेंडा में ये था, 5 साल बाद फिर मैं एजेंडा बदलूँगा। अब ये बहुत ऑब्सोलेट चीज़ है। तो इसलिए ऐसा हो कि ये एजेंडा रियल टाइम पे हो, और वो एजेंडा एक रिफ्लेक्शन हो, जनता के आम मूड का रिफ्लेक्शन हो। और दो, एनालिटिक्स। ये दूसरी पॉइंट है कि रियल टाइम एनालिटिक्स, हर बिजनेस कंपनी आज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एनालिटिक्स से ट्रैक करती है, और एनालिटिक्स बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो उसी तरह से रियल टाइम एनालिटिक्स से ट्रैक होना चाहिए कि नंबर एक तो जो जनता की बात है वही सरकार करे, उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, और दूसरा एनालिटिक्स से ट्रैक करें कि वो जो जनता का रियल टाइम में पार्टिसिपेशन है, जो इशू है, उसमें कहाँ तक स्टेटस आया, सो दैट जो गैप्स है दैट कैन बी फिल्ड, उस गैप्स को प्लग किया जा सके। पहले पता तो चले कि स्टेटस क्या है और क्या कुछ बदला है। क्योंकि देखिए, एक सूचना और क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट 2002 के बाद, हम सब जानते हैं इस बात को, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत भयानक तरीके से बदली है। और ये अब पुराने सिस्टम वाले जो बैच मोड ऑफ गवर्नेंस है वो अब नहीं चल सकता है। तो ये 140 करोड़ का देश है और हर डेमोक्रेसी है, और उसमें भी हर किसी की अपनी राय है। ये संभव नहीं है कि इतने सारे लोगों को खुश किया जा सके। और करंट जो स्वरूप है, ये इसका एक लूपहोल ये है, जो मैं बचपन से हमेशा से मानता आया हूँ कि ये कहना कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, 51% मेजॉरिटी, 49% माइनॉरिटी, ऐसी हो सकती है। और ये ठीक है, ये उस समय के हिसाब से ये प्रयोग बेस्ट था। आज ये शायद इसमें एक इवोल्यूशन की ज़रूरत है, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब हम रियल टाइम पार्टिसिपेशन करें। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। इटली में, अब ये मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ कितना सच है, मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा और सोशल मीडिया पे भी पढ़ा था कि इटली में लोगों ने पोल किया कि इतने सारे नेताओं की, पार्लियामेंटेरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप छटनी करें। जैसे कोविड-19 ले ऑफ्स हुए, नेताओं को शायद पता नहीं होता कि किस तरह का प्रॉब्लम्स हुआ है 2020 में, क्योंकि ये होगा, क्योंकि ये लोग जो है ये कंफर्ट में है, लग्जरी में है, एसी चैम्बर्स में है, और जो आम जनता है वो कहाँ फंसी है क्वारंटाइन में, क्या है, उसे कुछ पता नहीं होता। तो खैर ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जब कोविड-19 ले ऑफ से इतने लोग सफ़र किए, तो इटली में वो पोल में लोगों ने कहा कि नेताओं की ले ऑफ्स क्यों नहीं, और इस ले ऑफ्स हुए उस पोल के आधार पे। तो उस तरह से मुझे लगता है भारत में भी रियल टाइम कम से कम आपको नेताओं को जानने को तो मिलेगा कि क्या क्या सोच रही है जनता रियल टाइम। 5 साल में ये बहुत कुछ बदल जाता है। और भले ही अगर चुनाव लोग जीतते भी रहें, लेकिन उसमें क्या होगा कि प्रोटेस्ट फ्रिक्वेंटली होते रहेंगे और उससे डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगा। तो ये दो चीज़, ये बहुत आवश्यक है कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए। अब ट्रेडिशनल वो बैच मोड वाली बात नहीं है, अब इंटरेक्टिव मोड ऑफ गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट रियल टाइम, और एनालिटिक्स से ट्रैक करना कि वो स्टेटस उसका क्या है, और क्या गैप्स है, क्या फिल कर सकते हैं, और किस दिशा तक बात जा रही है किसी डिसीज़न को टैकल करने के लिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो होना ही चाहिए, और आने वाले समय में होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा प्रयोग था, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये एब्सोल्यूट यहाँ नहीं है, यहाँ स्टैग्नेंट नहीं होना है। इसके ऊपर अब डेवलप करके एक स्टेप, एक वर्जन, एक क्वांटम जंप चाहिए हम लोगों को। और हम सब अगर इस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ पे ये समस्या है, तभी एक्सेप्ट करेंगे प्रॉब्लम को, तभी हम टुवर्ड सॉल्यूशन मुड़ सकते हैं। सरकारों को सोचना चाहिए इस चीज़ पे।